इस पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या कुछ रहा खास? वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए पराली प्रबंधन पर केंद्र ने बनाई रणनीति। जानेंगे मौसम का भी हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं शैलेश अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। महंगाई कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा कृषि क्षेत्र। पराली जलाने के मामले कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई रणनीति। पराली जलाने से रोकने में नाकाम रहे पंजाब के 397 अफसर, कारण बताओ नोटिस जारी। रबी के मौसम में किन फसलों की बुआई करे किसान, किन बातों का रखे ध्यान। रबी सीजन की बुआई तेज, खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान। मौसम अपडेट। रबी की फसल के लिए सटीक तापमान क्या होना चाहिए, IARI के मौसम वैज्ञानिक ने दी जरूरी जानकारी। और गांव का एक लड़का कैसे बना ऑनलाइन गुरु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर के साथ। कृषि क्षेत्र इस साल महंगाई कम रखने में बड़ी भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्रालय की पहली छमाही की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में कृषि और सेवा क्षेत्र ने मजबूती दिखाई है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ कमी आई है। मॉनसून में अच्छी बारिश हुई जिसने जलाशयों को लबालब भरा। इसके चलते रबी सीजन में सिंचाई और बिजली उत्पादन पर कोई दबाव नहीं रहेगा। वहीं खरीफ फसलों की बम्पर बुआई होने की वजह से कृषि उत्पादन अधिक रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने अगली तिमाही में व्यापार ठीक चलने का अनुमान जताया है। कोर इन्फ्लेशन यानी कि मुख्य महंगाई आरामदायक रेंज में बनी हुई है, जिससे खाने पीने की चीजों की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत कम दिखेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। वायु प्रदूषण के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसका समाधान निकालने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर बड़ी तैयारी की है। राज्यों से कहा गया है कि वह उन फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के उपयोग को सुनिश्चित करें जिन्हें सब्सिडी पर किसानों को दिया गया है। आपको बता दें कि ऐसी मशीनों की संख्या 3 लाख से अधिक है। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यों के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। पराली जलाने के मामले कम करने के लिए सरकार ने तैयार की रणनीति। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जिला कलेक्टरों द्वारा गहन निगरानी की जाएगी। कृषि अपशिष्टों को जैव ईंधनों में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। पराली जलाने से जुड़ी एक और बड़ी खबर। पंजाब सरकार ने पराली जलाने के मामलों को रोकने में नाकाम रहे 397 अफसरों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनसे पूछा गया है कि आखिर सूचना मिलने के बाद भी पराली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पराली जलाने से रोकने में नाकाम अफसरों में सबसे ज्यादा संख्या तरन की है। तरन के 130 और अमृतसर के 98 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन आदर्श पाल विग ने बताया, इस बार विभिन्न विभागों से 9000 के करीब अधिकारी कर्मचारी पराली जलाने की रोकथाम में लगे हैं। तो अब बात करते हैं रबी के मौसम में फसलों की बुआई को लेकर। रबी के मौसम में फसलों की बुआई का समय चल रहा है। इस समय किसान गेहूं, मटर समेत किन फसलों की बुआई कब तक कर सकते हैं और उनमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, यह बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर के प्रभारी वैज्ञानिक। किसान साथियों, इस समय रबी का मौसम चल रहा है और खेतों की तैयारियां चल रही हैं। बहुत सारे जगहों पे खेत की तैयारी हो भी चुकी है, लेकिन जो किसान भाई अभी खेत की तैयारी करने जा रहे हैं, मैं उनको कुछ बातें कहना चाहूँगा कि यदि आपकी भूमि समतलीकरण नहीं हुई है, भूमि समतलीकरण नहीं हुआ है, तो कृपया करके भूमि समतलीकरण करके तभी बुआई करें, क्योंकि अगर अच्छा उत्पादन लेना है कि यदि आपकी ज़मीन समतल रहेगी तभी आप वांछित उत्पादन पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फसल का वांछित उत्पादन लेने के लिए आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतना ही अच्छा आप उत्पादन ले पाएंगे। तीसरी बात है उन्नत प्रजातियों का चयन करना। चौथी बात है कि आपको सही से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना। पांचवी बात है कि उसमें कीट रोग का प्रबंधन करना। और छठवीं बात है कि समसामयिक उसमें देखभाल जो है सही से आपने शस्त्र क्रियाएँ जो है कर रहे हैं, सही से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस खेत में निगरानी ज़्यादा होती है निश्चित तौर पे उसमें उत्पादन अच्छा होता है। गेहूं की हम बात करें ख़ास तौर से, तो इस समय बहुत तेज़ी से किसान भाई गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो किसान हैं जो समय पर बुआई करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर किसान भाई गेहूं की बहुत सारी प्रजातियां हैं। कुछ किसान साथियों ने किसान मेलों में जाकर के अपनी प्रजाति का चयन भी कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं चयन किया है और इस समय अभी उत्पादन करने जा रहे हैं गेहूँ का, वो कुछ प्रजातियां हैं जो समय से बोने वाली हैं, जिनकी बुआई 1 से 15 नवंबर तक कर लेते हैं। और जिनकी फसलें लेट कटती हैं उनके लिए देर से बुआई करने वाली भी फसलें हैं। तो देर से बुआई करने वाली फसलों में एक SD 3298 जो है एक प्रजाति है,
जिसका किसान भाई चयन कर सकते हैं। 104-105 दिन के आसपास ये कट जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। और रही बात यह है कि बीमारियों से भी लड़ने में ये वैरायटी जो है बहुत ही मुफीद है। और समय से यदि आप बुआई करना चाहते हैं, HD 2967 आप बुआई करते थे, अभी इसमें HD 3406 जिसको ये उन्नत HD 2967 कहते हैं, ये प्रजाति भी आ गई है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं और इसको समय पे और देरी से भी बुआई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए उपयुक्त है। यदि आप चने की फसल लेने जा रहे हैं तो GNG 2144, JG 315, 16, पूसा 391। यदि आप मटर की फसल लेने जा रहे हैं तो काशी नंदिनी, पंत 155, GS 10, और यदि आप अलसी लेने जा रहे हैं तो GLS 23, 66 और 67 प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। खासतौर से ध्यान देने वाली बात है कि इनमें पोषक तत्व प्रबंधन और कीट रोग प्रबंधन, यदि आप दो बातों पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। रबी सीजन के लिए फसलों की बुआई से जुड़ी एक और खबर बताते हैं। असल में किसानों को बुआई के लिए खाद मिलने में समस्या हो रही है। किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं इस बारे में गांव जंक्शन की टीम ने जब विभिन्न जिलों के किसानों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकारी दुकानों पर जितनी खाद की ज़रूरत है उससे कम दे रहे हैं। पूछने पर बताया जाता है कि पीछे से ही DAP खाद की आपूर्ति नहीं हो रही, किसानों को इसकी जगह NPK दिया जा रहा है। खाद की कमी को लेकर किसानों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। थोड़ा DAP के लिए समस्या है, मिल जाती है लेकिन बड़ा दबाव बनाने पर मिलती है। हर एक काश्तकार का कोई कोई दुकान होती है संपर्क में, उसी के यहाँ जाता है, उसको जब मिल जाती है आराम से तो कुछ कहेगा नहीं। सबको दिक्कतें फिलहाल हैं। ये हर साल होता है कि या इस बार ही हुआ है? नहीं, हर साल तो नहीं होता भाई, इस बार दिक्कत है। थोड़ी दिक्कत है इसमें। किसानों को इस समय लहटा, सरसों और गेहूं की बीज बुआई में DAP 6 महीने से नहीं पर्याप्त मिल पा रही है। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ही नहीं है, दुकानदार कहते हैं। NPK दे रहे हैं, यूरिया है, लेकिन इस समय किसानों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से दुकानदार भी नहीं उठा कर ला रहे हैं और NPK मिलती है, DAP नहीं मिल पा रही। DAP यदि मिल जाए किसानों को तो गेहूं वगैरह बुआई में उनको ज़्यादा अतिलाभ हो। खाद लेने के लिए जाते हैं, DAP की मांग करते हैं तो बता रहे हैं DAP भैया नहीं है, उपलब्ध है, आप NPK ले जाइए। NPK या कोई दूसरी खाद आप ले लीजिए, DAP की समस्या है, DAP मिल नहीं। तो सबके लिए यही बातें हाँ, दुकानों पे जाने में यही बताया जाता है कि DAP आ नहीं रही है, NPK मिल। खाद के फिर हम DAP और पोटास की ज़रूरत पड़ रही है, मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कतें आती हैं? दुकान पर जाओ, जब खाद की ज़रूरत है वहाँ खाद मिल नहीं रही तो सही खादें देते हैं, उन पर क्या विश्वास रखो जा सकते। गन्ने की बुआई में केवल DAP NPK काम लाई जा सकते हैं, ये खादी मिल नहीं रही। खाद की इस समय क्या स्थिति है? खाद DAP का NPK को मिल नहीं रही, बाकी अन्य खाद मिल नहीं। क्या बता रहे हैं दुकानदार? दुकानदार बता रहे हैं अपने हिसाब से दे रहे हैं, खाद ये ले जाओ। DAP NPK जो इसको भी लेना हो कोई मिल नहीं रही। अब मौसम अपडेट भी जान लेते हैं। रबी की फसलों की बुआई के लिए सटीक तापमान क्या होना चाहिए, IARI के मौसम वैज्ञानिक ने दी जरूरी जानकारी। सबको नमस्कार। अगले 5 दिन में NCR रीजन में मैक्सिमम अधिकतम तापमान 31 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री रहेगा और आर्द्रता भी मैक्सिमम 46 to 65 रहेगा और मिनिमम आर्द्रता 20 to 34 रहेगा और हवा का तेज भी 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और मौसम साफ रहेगा। और ये भी है पूरा भारत में देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु और माही स्टेट में कुछ भारी बारिश होगा। अभी मौसम का ध्यान रखते हुए गेहूं का सोइंग करने का टाइम हो रहा है और आप उन्नत बीज और इसका उर्वरक का ये व्यवस्था करिए और उन्नत प्रजातियाँ पहले भी बोला है इरिगेटेड एरिया में HD 3386, HD 3298, HD 2967 आदि उन्नत प्रजातियाँ व्यवस्था कीजिए और बीज का मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर होना चाहिए और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम NPK उर्वरकों की मात्रा 120, 50, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर होना चाहिए। और इस मौसम में ब्रोकोली
फूल गोभी और बंद गोभी का पौधशाला तैयार करने का समय है और ये ऊंची भूमि से उड़ी हुई क्यारियों पर ही बनाइए। और जो लोग कर चुका है, नर्सरी तैयार है, इसको ऊंचे खेत में रोपाई ऊंची मेड़ों में करें। और अलग सब्जी भी मटर की बुवाई में अधिक देर न करें। अधिक देर होने से इसमें कीड़ों का प्रकोप अधिक हो सकता है। और ये भी सरसों का भी समय हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो नहीं किया है वो लोग मिट्टी की नमी भी देख कर तुरंत करिए और इसका क्यारियों में, ऊंचे क्यारियों में बनाइए। और अब बुलेटिन की अंतिम खबर की तरफ चलते हैं। गांव में अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक लड़का कैसे बना डिजिटल गुरु। 31 बच्चों की क्लास से शुरू हुआ सफर आज करोड़ों की डिजिटल क्लास में बदल चुका है। डिजिटल एजुकेशन में अंकित भाटी जाना माना नाम है। करोड़ों बच्चों को पुलिस, बैंक, रेलवे सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले अंकित भाटी ने इसके लिए अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। पहला दिन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा कि जब मैं कोचिंग में गया तो 18 साल मेरी एज थी और उसमें जो तैयारी कर रहे थे वो ज़्यादातर बच्चे दिल्ली पुलिस के बच्चे बैठे हुए थे। करीब 31 बच्चे उस क्लास में रहे होंगे। 10 से और 18 तक करीब 8-9 सालों में मैंने करीब 7-8 हज़ार जो बच्चे पढ़ाए, उनमें से 1700 आसपास के गाँवों के बच्चों के सिलेक्शंस हुए। टाइम मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रही हूँ और 2018 के बैच में मैं सेलेक्ट हुई थी। जो भी यहाँ पे अगर एक बार आ गया तो लगभग 99% सब कामयाब होकर ही गए हैं यहाँ से। बड़ी वाली बहन सिलेक्ट हुई है। 2018 का जो बैच गया है, फिर उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी तैयारी शुरू की और फिर मार्च 2022 में मेरा भी सिलेक्शन हो गया। एक बैच 500 रुपये का मैं उस टाइम पे लेके आया, आज़ाद बैच के नाम से। 3-4 महीने में वो बैच 500 रुपये का तो था, लेकिन वो खरीदा 25,000 बच्चों ने। तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए मेरे पास आया। अब ये हालत है कि हम लोग 300 लोग काम कर रहे हैं और जिनमें 75 टीचर्स हैं। .5 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं, बच्चे जुड़ चुके हैं, करीब 1 करोड़ 35 लाख। पूरी स्टोरी गांव जंक्शन के YouTube चैनल पर देखिए, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल वीकली बुलेटिन में आज बस इतना ही। अगले शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीण भारत के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।